से आप डबल आशीष होने वाले हैं। हालेलुया, आप डबल बरकत पाने वाले हैं। सो आज जो टॉपिक है ये है मखसूसियत की कुव्वत, ऑर्डिनेशन की पावर, पावर ऑफ ऑर्डिनेशन। आज हम इस बात को देखेंगे कि खुदा जब आपको मखसूस करता है तो उसकी पावर क्या है, अहमियत क्या है, और उसके बाद क्या क्या रिश्ते आपकी जिंदगी में ज़ाहिर होते हैं और खुदा किस तरह से फिर आपको पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल करता है। तो आज का जो वचन है, जो मेरा टॉपिक है, पावर ऑफ ऑर्डिनेशन, के मखसूसियत की कुव्वत क्या है, ताकत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, और इसके बाद खुदा किस तरह से आप लोगों को तमाम माशरे के अंदर, तमाम जग के अंदर, गली गली जहां कहीं भी आप खिदमत करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि खुदा आपके साथ है और वो आपको इस्तेमाल करता है। सो आइए मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत यीशु मसीह की अंजील, उसका 15 भाग अगर आप निकाल लेते हैं तो अपना हाथ खड़ा कीजिएगा, तो हम इसको शुरू करेंगे। अगर आप बाइबल मुकद्दस का ये वर्सेस, ये चैप्टर जब निकाल लेते हैं, गुड, जबरदस्त, बहुत आला, शानदार, जी गुड। और जितने लोग हैं जो इस चैप्टर को निकाल लेते हैं, तब हम इसको पढ़ेंगे। जी हाँ, सबने निकाल लिया है जिनके पास बाइबल है, बहुत अच्छा, आप बड़े जबरदस्त लोग हैं और खुदा के कलाम को आप सुनना चाहते हैं। ये आपका फेथ है, ईमान है, इंटरेस्ट है, और मैं चाहता हूं कि मुस्लिम कौम ऐसी हो कि आप हर वक्त खुदा के कलाम से प्यार करें और खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार रहें। सो मैं आपके सामने इस कलाम को पढ़ना चाहता हूं। 15 बाब की 16 आयत, और यहां पर लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, यानी कि चुन लिया। एक होता है चुनना, डिसाइड करना, अभी फैसला करने वाला। यहां लिखा कि मैंने चुन लिया, यानी कि चुन लिया पेशकश से, पेशकश से। लफ्ज़ अभी हम इस पे पीछे जाएंगे कि तुमने मुझे नहीं चुन लिया बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और आगे क्या लिखा हुआ है, जी, मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया। लफ्ज़ मुकर्रर, किसी काम के लिए किसी को मुकर्रर कर देना, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, किसी को जिम्मेदारी दे देना, और किसी काम के लिए किसी काम को किसी के हैंड ओवर कर देना और बाद में उसे साथ भी लिया जाए। हालेलुया, ये नहीं कि मुकर्रर कर दिया गया, चुनाव हो गया, आपको जिम्मेदारी दे दी गई है, तू गो हैंड हो गया, फ्री हैंड हो गया। नो, इसके बाद जो काम, जो ड्यूटी, जो हिम्मत तुझे दी गई है, उसका हिसाब भी तो देना है कि नहीं? सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, मुकर्रर किया कि जाकर फल दो, मुकर्रर किया कि घर जाकर सोना नहीं है, मुकर्रर कर दिया है, ऑर्डिनेशन हो गया है। अब तुम ताईशाही लगाकर दूसरों पर हुक्म चला, या हुक्म चला, या दूसरों पर रोक रखे, या दूसरों को हकीम चले, तो मैं तो अब मसलाशुदा हूं, अब मेरे पास अथॉरिटी है, अब मेरे पास पावर है, मैं जो मर्जी करूं। ऐसा नहीं है। कुरान क्या कहता है, मुकर्रर किया और जाकर क्या कर, सब बोले जाकर क्या कर, बोलो तो सही, जाकर क्या कर, सभी बोलिए एक बार फिर, जाकर। अब आप अपनी मर्जी से बोलिए, जाकर। अब एक बार मेरी मर्जी से, जाकर। क्योंकि फल पर मैं बात करने वाला हूं, जिस पर मैं बात करने वाला होता हूं, जिस पर मैं जोर देने वाला होता हूं, वो मैं बार बार रिपीट करवाता हूं, ताकि ये हमारा टैकल रहे और आपके ज़हन नशीन हो जाए। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, और तुम्हारा फल कायम रहे। ये नहीं कि बस फल तुम्हारी और बस उसको वेस्ट कर दिया, जाया कर दिया, उसको कायम भी रखना है। जो जिम्मेदारी दी गई है, जो खिदमत दी गई है, वो एक हफ्ते की खिदमत नहीं है, ऑर्डिनेशन की हद तक नहीं है, सिर्फ चंद भेड़ों की खिदमत नहीं है, बल्कि उसको
सब बोले खुदा क्या है? मोहब्बत। खुदा क्या है? मोहब्बत। अब मेरे अजीज बहन भाइयों, सबसे पहले हम देखते हैं लफ्ज मुकर्रम। ये जो मुकर्रम लफ्ज है, इस मुकर्रम लफ्ज का मतलब है कि आपको किसी काम के लिए उद्देश्य कर देना, यानी किसी चीज के लिए या किसी मिशन के लिए, किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी खिदमत के लिए, आपको किसी काम के लिए, किसी काम के ऊपर मुकर्रर कर देना, जिम्मेदारी दे देना। जिस तरह से आज पास्टर फ्रांसिस साहब के कामों पर एक भारी जिम्मेदारी आने वाली है, और ये जो भारी जिम्मेदारी है तब तक बंदा निभाता रहता है जब तक हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, और तब तक हम कायम रहेंगे। तुम मुझसे जुदा होकर रखे तुम कुछ भी नहीं करेंगे, खुदा से जुदा होकर आप कुछ नहीं कर सकते। और यहां पर कितनी खूबसूरती के साथ लिखा है कि मुकर्रर का मतलब है उद्देश्य करना, किसी काम के लिए मखसूस करना। और आज मैंने आपको बताया कि आज का हमारा जो वचन का टैकर है मखसूसियत की पावर और गेन ऑफ पावर। जब आपको ऑर्डेन कर दिया जाता है, मखसूस कर दिया जाता है, उससे पहले आप जितना भी काम कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, वो तू अपनी मर्जी से कर रहा है। यहां पर यीशु ने क्या कहा? तुमने मुझको नहीं चुना। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं मैंने यीशु को चुना, खुद ही हाथों में बाइबल पकड़कर एक लीडर बन जाते हैं कि मैंने यीशु को चुना। तो यीशु क्या कह रहा है? नथिंग रॉन्ग है। आज बहुत सारे लोग रॉन्ग फिर रहे हैं, आपके आसपास जाके गलियों में मोहल्लों में आर्टिफिशियल काम हो रहा है, वो रॉन्ग डॉग है। लेकिन जिसको खुदा चुनता है, जिसको खुदा कदर करता है, जिसके साथ खुदा होता है, उसकी खिदमत फलदार होगी, उसकी भेड़ होगी, उसके बाद चर्च होगा, उसके बाद कलीसिया होगी, मौत से होगी, शिफा होगी, बरकत होगी, और लोग उसकी खिदमत से खुश होंगे। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और एक यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है रस्म। दिस इज नॉट रस्म, नो, दिस इज द नेम ऑफ गॉड। ये खुदा का मंसूबा है। गौर से सुनिएगा इन बातों को। ये जो मैं रस्म की बात करने लगा, बहुत सारे लोग कहते हैं पांव धोने की रस्म गलत, बहुत सारे कहते हैं कि खजूरों के त्योहार की रस्म गलत। बाइबल रस्म को प्रेजेंट नहीं करती। ये रस्म रवाज जो है, ये तो गैर कौमों का काम है दोस्त। जब हम रस्म समझकर काम करते हैं तो हम सभी गैर कौमों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन खुदा यहां मुझे और आपको सिखाना चाहता है, ये पार्ट ऑफ वर्क है, वर्क ऑफ गॉड। ये खुदा की इबादत के तरीके हैं। ये जो मखसूसियत आज हो रही है, ये जो आज हम उद्देश्य करने वाले हैं, आज पास्टर फ्रांसिस को जो मसला दिया जाएगा, ये खुदा का मंसूबा है। और ये तमाम जो पास्टर बिशप सरकार और पास्टर सरकार कहती है, याद रखिएगा, ये खुदा के मंसूबे में और खुदा के काम में हिस्सा डाल रहे हैं। खुदा के साथ मिलकर, ये खुदा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खुदा ये नहीं चाहता कि तू अकेला काम कर, खुदा चाहता है कि मेरे साथ आओ, मिलकर हम काम करें। खुदा आपको तनहा नहीं छोड़ता, वो आपको अकेला नहीं देखना चाहता। खुदा कहता है आओ मेरे साथ।